दिल्ली केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज संयुक्त रूप से सफदरजंग अस्पताल में एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई कालू भाई भी उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट। BBC 24x7 न्यूज, सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली। बताते हुए खुशी हो रही है कि जब अनाउंसमेंट हुआ था तब कहा गया था कि दिसंबर 2022 के अंत तक हम 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रिएट करेंगे। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर वेलनेस के लिए कार्यक्रम मेडिसिन को आगे लेके जाते हुए पेशेंट की सेवा में हमें आगे बढ़ना है और जिस दृष्टि से हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की संकल्पना करते हैं, तो मुझे लगता है ये स्वस्थ भविष्य का उद्देश्य एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन दोनों को हम आगे बढ़ने का काम करके रहेंगे। क्योंकि आज मैं ज्यादा हमारा बोल के देखी थी, हमारे मनसुख भाई जी का भी पार्लियामेंट में जीत के मेरा भी है, तो मुझे अभी निकलना होगा। बार फोन आ रहा है, आप सबको फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए आप ऐसे ही सहयोग करके रहिएगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निर्देश के मुताबिक हम दोनों मंत्रालय इस इंटीग्रेटिव सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के अंदर अब हेल्थ सेक्टर जिस हिसाब से प्रगति हासिल की है और देश की जनता को सेवा करने में जो सफलता प्राप्त की है, इसके वजह से आज देश में नई नई व्यवस्था खड़ा करने में हम सब लगे हुए हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक हम दोनों मंत्रालय एक साथ मिलकर हमारे देश की जनता को स्वास्थ्य के सेक्टर में हम निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हुए हैं। इसके लिए आज सफदरजंग हॉस्पिटल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की एक यहाँ ब्रांच खुले गए हैं। इस इंटीग्रेटिव लाइक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो विभाग, इस विभाग में भविष्य में पेशेंट के विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा और योगा, आयुर्वेदा और एलोपैथी तीनों को साथ मिलाकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये मन बनाए हैं और उसी हिसाब से सारे व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप लोगों को जैसे मालूम है कि हम एम्स का साथ भी ऐसे ही समझौता करने जा रहे हैं और एम्स में भी ऐसा ही व्यवस्था खड़ा किया जाएगा। उसी हिसाब से ज़मीनी हकीकत से जोड़ने के लिए दोनों सिस्टम के उपलब्ध आखिर गांव-गांव तक हो, इस विषय पर भी हम लगे हुए हैं। थैंक यू सर। जाति छोड़िए, उन्होंने तो कभी धर्म को लेकर भी कभी इस तरीके का सोचना भी अकल्पनीय है। उन्होंने भी बोला कि चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सारे धर्म बराबर है और भारत ही ऐसा देश है जो सारे धर्मों को मिला के चलता है। आप जिस बयान की बात कर रहे हैं, पहली बात तो वो शायद आपके के चैनल ANI और आज तक में उसको करेक्शन किया है। तो सबसे पहले तो लोगों को समझना चाहिए कि जो एक पेट्रोल बम हम लोग अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं ना, उसको थोड़ा देखा करिए कि किसी ने कुछ बोल दिया और आप समझने लगे। आपको जाति में बांटना इतना आसान क्यों है, मुझे समझ नहीं है। जब पूजनीय भागवत जी ने कहा कि आपने उस वीडियो को देखा जाके, एक बात कहना, मैं OBC समाज से आती हूँ, मैं तो पिछड़ी वर्ग की हूँ ना, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि अगर मैं बचपन से ग्रंथ का जाप करती हूँ, अगर मैं धर्म को समझती हूँ, मैं रामचरितमानस पढ़ती हूँ, तो क्या मैं पंडित नहीं हूँ? मैं बिल्कुल पंडित हूँ। ये कहीं नहीं लिखा है। और देखिए आज का जो टाइम है ना, आज भी वर्ण व्यवस्था है। कौन कह रहा वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो आपके कर्मों के हिसाब से है। आप जिस स्तर के कर्म करेंगे, जो ब्यूरोक्रेसी है वो आज के टाइम पे आप ये मान लीजिए पंडितों की है। जो अपने यहाँ फौज में लड़ाई कर रहे हैं वो मान लीजिए कि हमारे क्षत्रिय है। जो काम कर रहे हैं वो मेहनती लोग हैं, हम शूद्र हैं। लेकिन आप ये बोलो कि नहीं OBC को लड़ा के शूद्र बोल के, इनका कोई मतलब नहीं है। और आप एक लोग बार जाके देखिए कि पूजनीय भागवत जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कुछ पंडित शाश्वत 3-4 शब्द बोले ना, आप कैसे किसी भी एक चीज को कॉइन कर देते हो और उसको मीडिया में चला देते हो। मेरा आप लोगों से निवेदन ये है